गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य एफएम, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। बीकॉम पार्ट में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, इस चैप्टर पे आपकी चर्चा हो रही थी। अपन बात कर रहे थे कि पर्यावरण का वर्गीकरण क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, पर्यावरण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक अथवा भौतिक पर्यावरण और कृत्रिम अथवा सामाजिक पर्यावरण। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक अथवा भौतिक पर्यावरण है, उसका मतलब है उन परिस्थितियों एवं दशाओं से जो प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत देश की भौगोलिक स्थिति, धरातल की बनावट, विस्तार, प्राकृतिक स्रोत, जल, वनस्पति, खनिज संपदा, पशुधन, शक्ति के साधन, जलवायु आदि को हम शामिल करते हैं। और हम जानते हैं कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो मानव के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर व्यापक प्रभाव डालता है। अब बात करते हैं कृत्रिम पर्यावरण। तो कृत्रिम पर्यावरण अथवा सामाजिक पर्यावरण का तात्पर्य है मानव जीवन को सुखी, समृद्धि, शांत और व्यवस्थित करने के लिए स्वयं मनुष्य द्वारा तैयार की गई परिस्थितियों अथवा दशाओं से है। मनुष्य जानबूझकर अपनी इच्छाओं के लिए इस तरह का पर्यावरण वो तैयार करता है। तो जो इस तरह का पर्यावरण तैयार करता है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है आर्थिक और दूसरा गैर आर्थिक। आर्थिक पर्यावरण में अर्थव्यवस्था की स्थिति, आर्थिक नियम, आर्थिक मान्यताएं, आर्थिक विकास की अवस्था आदि को हम शामिल करते हैं। जबकि गैर आर्थिक पर्यावरण में सामाजिक नियम, रीति रिवाज, जनसंख्या, राजनीतिक स्थिति, शिक्षा, तकनीकी विकास, वैधानिक नियम, संस्कृति आदि दिशाओं को हम शामिल करते हैं। ये चार्ट आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपके सामने दिखा हुआ है कि प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण क्या है और कृत्रिम अथवा सामाजिक पर्यावरण क्या है। तो देखिए, आर्थिक पर्यावरण क्या होता है। आर्थिक पर्यावरण का तात्पर्य है मनुष्य की उन निकटवर्ती परिस्थितियों एवं शक्तियों से है जो प्रकृति, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दिशाओं के समूह के रूप में मानव की आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है? धनोपार्जन और उसको व्यय करने वाली क्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रियाएं बोलेंगे। उनको ये प्रभावित करती है। इस प्रकार आर्थिक पर्यावरण में वे सभी तत्व शामिल होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। तो मानव के जो आर्थिक जीवन है उसको अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, मानवीय संसाधन, सामाजिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएं, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक प्रणाली का स्वरूप, तकनीकी विकास की अवस्थाएं, आर्थिक नीतियाँ, बैंकिंग, बीमा, सरकारी नीतियाँ, इन सबको हम इसके अंदर शामिल करते हैं। तो बात करते हैं कि आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, आर्थिक पर्यावरण की प्रमुख विशेषता होती है कि आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। ये पर्यावरण व्यक्ति द्वारा आय अर्जित करने और उसे कुशलतापूर्वक व्यय करने के बारे में होता है। इसके अंतर्गत हम कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, सरकारी
आय व्यय, अन्य वैधानिक आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं। अर्थात इसमें सभी आर्थिक क्रियाएं जो उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व से संबंधित होती है, वही आर्थिक क्रियाओं को हम इसमें शामिल करते हैं। दूसरी जो विशेषता है, गैर आर्थिक पर्यावरण का प्रभाव। आर्थिक जो पर्यावरण है उस पर जो गैर आर्थिक प्रभाव है, गैर आर्थिक कौन कौन से हुए? भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, उन सब का प्रभाव भी हमारे यहाँ आर्थिक पर्यावरण पर पड़ता है। भौगोलिक पर्यावरण कौन कौन से? धरातल है, धरातल की बनावट है, मिट्टी, पानी, खनिज संपदा, वन संपदा, शक्ति के साधन, जलवायु, समुद्र तट आदि सभी किस में आते हैं? भौगोलिक पर्यावरण में आते हैं। और सामाजिक पर्यावरण में कौन कौन से आते हैं? सामाजिक रीति रिवाज, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बातें शामिल करती है। और राजनीतिक पर्यावरण के अंदर हम शामिल क्या करते हैं? शासन प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था और अन्य बातें आती है। ये सब हमारी क्या करती है? आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव डालती है। आर्थिक पर्यावरण की अगली विशेषता है सरकार द्वारा मार्गदर्शन एवं संचालन। आर्थिक पर्यावरण सरकार के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में चलता है। पूंजी व्यवस्था के अंतर्गत तो सरकार न्यूनतम हस्तक्षेप करती है। आप जानते हो जब पूंजीवादी व्यवस्था होती है ना, पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब निजी अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिका वाली, उसमें सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार स्वयं आर्थिक क्रियाओं का संचालन करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी मालूम है आपको? पता है? बिल्कुल राइट, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ क्षेत्र तो हमने निजी लोगों के लिए छोड़ दिए हैं और कुछ क्षेत्रों पर सरकार द्वारा मूल्य एवं नीति का निर्धारण किया जाता है, यानी कुछ क्षेत्रों पर सरकार कार्य करती है। अगली बात, आधारभूत ढांचा। आर्थिक पर्यावरण पर आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शक्ति, परिवहन, संचार, बैंकिंग में बीमा आदि व्यवस्था का भी प्रभाव पड़ता है। ये सुविधा उपलब्ध होती है तो आर्थिक विकास तेजी से होता है। इसके अभाव के अंदर आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाता है। जनता का दृष्टिकोण, पब्लिक अप्रोच। ये जनता का दृष्टिकोण भौतिकवादी है, अर्थात जनसाधारण खाओ पियो और मौज करो में विश्वास करता है तो आर्थिक वातावरण में किसी प्रकार से धन कमाने की भावना विकसित होती है। खाओ पियो और मौज करें किस तरह कर सकते हो आप? जब आपका दृष्टिकोण धन कमाने पे होता है। और ये जनता का दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, यानी भगवानों की बातों पे ध्यान देने का है, आर्थिक नहीं है। कम खाओ, कम पियो और संतोषप्रद रहो, ये सब बातों का है तो क्या होगा? आर्थिक विकास कम होगा। अगली बात करते हैं हम समाज में धन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी। समाज में धन का समान वितरण होने पर एवं आर्थिकता का केंद्रीकरण होने पर धन कुछ लोगों के पास ही हो जाता है, उससे आर्थिक असमानता पनपती है और शोषण को बढ़ावा मिलता है। समाज में कुंठा जागृत होती है, चोरी बजारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार खेल बढ़ता है। तो भारत के अंदर जो पूंजीवादी घराने हैं, अडानी अंबानी वगैरह हैं, तो उनका क्या दृष्टिकोण है? उनका दृष्टिकोण किस दृष्टिकोण को व्यक्त करता है? समाज में धन का असमान वितरण। अगली बात, पूंजी की उपलब्धता। पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध होने पर प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग होने लगता है, जिससे आय, रोजगार, विनियोग में आर्थिक विकास बढ़ता है। आर्थिक विचारधारा, देखिए पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रितवादी, गांधीवादी, अनेक आर्थिक विचारधाराएं हमारे देश के अंदर चल रही हैं। अमेरिका में कौन सी है? पूंजीवादी विचारधारा है। निजी लाभ की बात करते हैं, निजी संपत्ति की बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था,
भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था है? नियोजित अर्थव्यवस्था है। एक नियोजन करने के लिए सरकारी संस्था होती है जो नियोजन अपनाता है, प्लान इकोनॉमिक्स, प्लान बनाता है और उसको देश के ऊपर लागू करता है। नैतिक तत्व, जनता का नैतिक स्तर भी आर्थिक परिवेश को प्रभावित करता है। यदि जनता का नैतिक स्तर गिरा हुआ है, अर्थात येन केन प्रकरण धन कमाने का मामले की मनोवृत्ति है, तो क्या होगा? आर्थिक विस्तार होगा। अगली बात करते हैं आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन के उद्देश्य। अर्थव्यवस्था का सफल संचालन। देखिए, आर्थिक पर्यावरण का जो प्रमुख अध्ययन के उद्देश्य हैं वो क्या है? अर्थव्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन होना चाहिए। नए नए संसाधनों एवं अवसरों की खोज होनी चाहिए, परिवर्तनों की जानकारी होनी चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेट होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए और बाधाओं की जानकारी होनी चाहिए। ये आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन के उद्देश्य हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल अपन आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों की बात करेंगे या आर्थिक पर्यावरण के अंगों की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।